नमस्कार, मैं दीक्षा हिंद न्यूज़ डॉट लाइव से स्वागत करती हूँ आपका। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर अर्चना सिंह जी। अर्चना जी, हमारे देश में महिलाओं पे कई तरीके के जुल्म होते हैं, तो आपके पास कैसे केस आते हैं? अ, हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो महिला हिंसा के जो केसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो अभी आ रहे हैं वो वन स्टॉप सेंटर में घरेलू हिंसा है, छेड़छाड़ है, दहेज के लिए भी प्रताड़ित की जा रही हैं। हम बहुत बात कर रहे हैं कि नहीं डावरी देना बंद हो गया, पर डावरी से रिलेटेड भी केसेस आते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस हम नहीं देखते हैं, लेकिन महिलाओं से रिलेटेड कोई भी केस है, चाहे वो हमें कोई लावारिस महिला मिल रही है या किसी महिला के साथ मारपीट हो रहा है, उसके वर्क प्लेस पे किसी तरह की हिंसा हो रही है या उसको किसी से असहज महसूस हो रहा है, तो इस दिशा में वन स्टॉप सेंटर काम करता है, जिसमें हमारा एक टोल फ्री नंबर है 181। ओके। अर्चना जी, आपका जो ये वन स्टॉप सेंटर है, ये बच्चों की भी हेल्प करता है, तो वो किस टाइप के केस आते हैं आपके पास? ये वन स्टॉप सेंटर सरकार का है और भारत सरकार द्वारा संचालित है। हमारे पास महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामले आते हैं। जीरो से वो जब तक महिला जीवित है, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, तो 0 से 18 ईयर्स के जो केसेस देखें वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं। इसमें हमारे पास है बॉन्डेड लेबर के केसेस हैं, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिज है। ये सारे केसेस बच्चों से रिलेटेड आते हैं, या बच्चों को कहीं कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, या पॉक्सो से रिलेटेड जो मामले हैं हम उनको भी देखते हैं। कई महिलाओं के साथ उनके वर्क प्लेस में उनके साथ बदतमीजियाँ की जाती है, तो इन दैट केस आप उनकी कैसे हेल्प करती हैं? हमारे पास वर्क प्लेस के केसेस आते हैं, लेकिन वर्क प्लेस की एक अपनी कार्यप्रणाली होती है कि हर वर्क प्लेस पे जहाँ पे महिला या पुरुष काम कर रहे हैं, वो उनकी एक अधिक संख्या है, वहाँ पे एक कमेटी होनी चाहिए। आईसीसी कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अगर महिला वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो वो जिले स्तर पर डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसे हम एलसीसी बोलते हैं, लोकल कंप्लेंट कमेटी। महिला वहाँ पे शिकायत दे सकती है। वहाँ पे जो शिकायत आती है वो शिकायत वहीं की कमेटी मेंबर जो जुडिशरी से रिलेटेड उसको माना गया है, वो लोग देखते हैं, वो सुनते हैं, वो सुनवाई करते हैं। अगर हमारे पास भी ऐसे कोई मामले आते हैं तो हम पहली बात तो वहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, दोनों पार्टी को बिठाते हैं, लेकिन महिला को ये जरूर कोशिश करते हैं कि वो अपनी आईसीसी या एलसीसी में एक बार कंप्लेंट जरूर देखें। देखिए, कोई भी शिकायत है वो एक उचित फोरम पे जानी चाहिए, क्योंकि एलसीसी का काम सिर्फ उन्हीं शिकायतों को सुनने का है। हमारे पास एक वृहद काम है, बहुत सारी शिकायतें आती हैं। महिला को ये फोरम बताना भी ज़रूरी है कि वो एलसीसी पे जाए, आईसीसी पे जाए। अब इसके लिए एक सी बॉक्स भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। जैसे अभी बहुत कम लोगों को सी बॉक्स के बारे में जानकारी है, जिसमें वर्क प्लेस पे अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है तो हम ऑनलाइन सी बॉक्स पे भी ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वहाँ पे जिस जनपद का है, जिस स्टेट का है, वो वहाँ भेज दिया जाता है और उससे जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो उसकी सुनवाई करते हैं, और वो सुनवाई भी एलसीसी कमेटी के अंतर्गत ही की जाती है। तो मैम, अभी आपका कोई ऑन गोइंग केस चल रहा है बच्चों से रिलेटेड? हाँ, बच्चों से रिलेटेड केस हमारे पास चल रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बॉन्डेड लेबर का एक केस देखा था। जो बच्ची झारखंड से कुछ दिनों पहले यहाँ काम करने के लिए आई थी, और उसका हम लोगों ने रेस्क्यू भी किया था, उसमें मुकदमा भी हुआ है। और उसका जो उसने जितने साल उनके घर में काम किया, जो उसका श्रमिक था, वो श्रमिक भी दिलाया गया है कि उसने मेहनत की थी, और अभी वो फैमिली के पास है। तो इस तरह से हमारे पास केसेस चलते रहते हैं, वो डेली आते रहते हैं। हाँ, महिलाओं से संबंधित ज़्यादा प्रकरण आते हैं। बच्चों का क्योंकि एक फोरम और है, जैसे 1098 चाइल्ड लाइन है, तो वहाँ भी चले जाते हैं। मैम, जो आपका ये वन स्टॉप सेंटर की जर्नी है, इसमें आपका सबसे बड़ा केस कौन सा रहा है? वन स्टॉप सेंटर में देखिए, हमारे लिए हर केस बड़ी प्रमुखता से रहता है, लेकिन जो मेरे लिए एक केस नहीं, वो कहीं ना कहीं एक था कि महिलाओं के साथ इस तरह की भी हिंसा हो रही है और उसमें कोई सामने नहीं आ रहा था पार्टी बनने के लिए। ऐसे ही एक केस था इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का, और जिसमें 3 स्टेट शामिल थे। जैसे मुंबई था, आपका असम की लड़कियां थी और वो सऊदी अरब भेजी जा रही थी, लखनऊ मेडिकल के लिए आई हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने रेस्क्यू किया था, और उसमें 11 महिलाओं को हम लोगों ने विदेश जाने से रोका, और उसमें मुकदमा भी हुआ है। वो मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। तो वो केस नहीं, वो हमारे लिए एक
बड़ा ये रहा कि हम 11 लोगों की रक्षा कर पाए, उनको उनके परिवारों से मिला पाए। वैसे यहाँ का हर एक केस मेरे लिए बहुत स्पेशल रहता है, बहुत यूनिक रहता है, और 100% ये कोशिश रहती है कि हम उनके साथ कुछ, वो जिस उम्मीद से आई हैं उसका 10% भी उनके साथ अच्छा कर पाएँ, खुश कर पाएँ, उन्हें संतुष्ट कर पाएँ, और वो इसका प्रचार प्रसार खुद जाके करें। बाहर के लोग, हम लोग तो स्कूलों में यहाँ वहाँ जाके प्रचार प्रसार कम्युनिटी में कर रहे हैं, पर एक जिस महिला के साथ पीड़ा हुई है और अगर वो यहाँ से खुश होके जा रही है और किसी और को भेजेगी, तो वो मेरे लिए एक सफल कहानी होगी कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और किसी की हमने मदद की है, अब वो दूसरे की मदद कर रही है। तो मैम, आपको कितने साल हो गए इस सेंटर में और आपका मोटिवेशन क्या था ये स्टार्ट करने का? मैं यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर जब से शुरू हुआ है तब से हूँ, 2016 से, 8 मार्च 2016 से हूँ, और लगातार बस महिलाओं के लिए ही काम कर रही हूँ। मेरा भी मोटिव, जैसे कहते हैं कि जब खुद को दर्द होता है तभी वो दूसरों का दर्द ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। मेरे साथ क्या था कि मेरी बहुत जल्दी शादी कर दी गई थी, 18 ईयर्स ही कंप्लीट हो नहीं पाए थे, प्रोसेस में था ही कंप्लीट होने के, तभी शादी हो गई थी। और मुझे पढ़ने की बहुत ललक थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और शादी के बाद जैसे लोग कहते हैं कि चीज़ें रुक जाती है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। मैंने मेहनत किया, जो मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, वो मैंने किया, और वन स्टॉप सेंटर मुझे एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला। मैंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, मैंने बीए किया, एमए किए, एमएसडब्ल्यू किया, लॉ किया, तो एक पढ़ाई की भी जर्नी रही, उसके साथ फिर नौकरी का भी था, नौकरी भी की, और जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम अपने साथ जैसा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ भी एक घरेलू हिंसा थी, ना चाहते हुए भी जबरन शादी किया गया, तो वो और बच्चियों के साथ और लोगों के साथ ना हो। आरटीसी जैसा, राइट टू चॉइस जैसा कंसर्न, वो हर बच्ची और महिला के साथ होना चाहिए कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। और इस पे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की, हिंसा ग्रसित महिलाओं की मदद कर पाऊँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहें।